मैं डॉक्टर प्रदीप प्रांजल एजुकेटर्स से अभी करीब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले नीट 2025 का रिज़ल्ट आया है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक के जानकारी के हिसाब से हमारे यहाँ से 2 बच्चों का नीट में रिज़ल्ट हुआ है। और भी समय जैसे जैसे अभी ये बच्चा आया है तो हम लोगों ने सोचा कि बातचीत कर लिया जाए इससे। थोड़े समय के बाद और भी बच्चों का रिज़ल्ट आएगा तो वो भी हम लोग अपडेट करेंगे। हमारे बगल में रोशन है, जो एजुकेटर्स समस्तीपुर में ही 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक इसने यहीं पढ़ाई की है। हमारे बगल में रोशन के पिताजी हैं रामविलास प्रसाद, और हमारे रोशन के बगल में हैं प्रवीण सर, जो एजुकेटर्स के फाउंडर डायरेक्टर हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए रोशन से ही चाहूँगा कि वो अपनी जर्नी एजुकेटर्स के साथ जो रोशन की जर्नी रही है शुरुआत से अभी तक की, वो बताए। रोशन, पहले तो बहुत बहुत बधाई तुमको। थैंक यू सर। एजुकेटर्स में हम क्लास 8 में एडमिशन लिए थे, उस समय एजुकेटर्स शुरू ही हुआ था। हम यहाँ एजुकेटर्स के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उस समय से ही एजुकेटर्स में पढ़े हैं। 8 क्लास में एडमिशन हम ई सेट की वजह से लिए थे, ई सेट में टेस्ट दिए थे, उससे हम यहाँ एडमिशन लिए। तो 8 क्लास पढ़े, फिर 8 तो ऐसे लॉकडाउन में चला गया था, लेकिन लॉकडाउन में भी यहाँ ऑनलाइन क्लास हुआ था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें भी पूरा सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद 9th 10th भी मेरा बोर्ड बहुत अच्छा गया था, बोर्ड में मेरे 96% आए थे, तो सर लोग का पूरा सपोर्ट मिला था। उसका 11th फिर हम यहीं रुक गए, सोचे +2 का तैयारी यहीं से करते हैं। यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छे थे, टीचर बहुत अच्छे थे, पहले भी उस समय रिजल्ट आए थे, इसलिए यहीं हम रुक गए। तो 11th 12th हम यहीं से किए। 11th 12th में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, डाउट कुछ हुआ तो यहीं सामने में ही सब कुछ कर देते हैं क्लियर। ठीक ठीक, तुम कंटिन्यू करो, कोई नहीं, फोन आया, कोई बात नहीं। हाँ, तो 11th 12th यहीं से किए हैं और अपेयरिंग में ही यहाँ पे जैसा कि सर बोले अच्छा रिजल्ट आया मेरा, उसके लिए सर को बहुत बहुत कहना चाहेंगे हम, सर की वजह से ये हो पाया है। चूँकि इस ढंग से बोलने का ये पहला अवसर है रोशन के लिए। रोशन या कोई भी लोग, जैसे मैं ही पहली बार जब कभी कहीं बोल रहा होऊंगा तो थोड़ा हेजिटेशन होता है और चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से पहली बार में नहीं कह पाते हैं। बहरहाल, अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें रोशन का मैं आपको डिटेल बता दूं। इसका जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 23,460 और कैटेगरी रैंक जो है 9,449। तो ये कंफर्म है कि इस बार का हुआ भी कुछ ऐसा कि फिजिक्स में जो है काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे, सारे लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी रोशन का फिजिक्स का परसेंटाइल बाकी सब्जेक्ट में सबसे बेहतर है, 99.33 परसेंटाइल है। और फिजिक्स के सर भी हम लोग के साथ हैं। प्रवीण सर से मैं आग्रह करूंगा कि कैसे रोशन को गाइड किए थे और क्या इसमें क्या कुछ अलग था जो ये बेहतर कर पा रहा था। किसी बच्चे के रिजल्ट में 3 लोगों का योगदान होता है, बच्चे के अभिभावक, उसके शिक्षक और बच्चा स्वयं। तो रोशन के साथ पॉजिटिव बात ये थी कि रोशन बहुत ही कंसिस्टेंट स्टूडेंट था। हम लोग कंसिस्टेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर बच्चा कम भी थोड़ा पढ़ रहा हो लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो तो वो लंबी रेस का घोड़ा है, फिर वो बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। तो रोशन के साथ बढ़िया क्या था कि ये हाईली डिसिप्लिन्ड, बहुत कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग था। तो मैं आश्वस्त था शुरू से ही कि रोशन अच्छा करेगा। कई बार हम लोग बातचीत भी इसके लिए करते थे। हालांकि इस बार पेपर जो एक ट्रेंड चल रहा था उससे काफ़ी अलग हो गया है ना, बहुत डिफरेंट हो गया। बावजूद उसके जब पेपर देखे तो मैं आश्वस्त था कि फिजिक्स में रोशन अच्छा किया ही होगा, है ना, क्योंकि ये जिस ढंग से पढ़ाई कर रहा था, जिस ढंग से डाउट्स ले रहा था, तो इसका जो थॉट प्रोसेस हो गया था वो था कि ये
किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए ये अब तैयार है। तो और जिस हिसाब से रिजल्ट आया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस तरह के डिफिकल्ट पेपर में भी इसने अच्छा किया है। रोशन का जो डाउट सेशन होता था जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो बच्चे को हम लोग डाउट से ही आंकते हैं कि बच्चे का प्रिपरेशन लेवल किस स्टैंड पर गया है। अगर उसके डॉट्स बहुत ही शटल डॉट्स हो रहे हैं, बहुत ही टू दी पॉइंट हो रहे हैं और बहुत प्रिसाइज डॉट्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे की तैयारी अच्छी हो रही है ना। तो इसके डॉट्स बहुत स्टैंडर्ड रहते थे, है ना। कई बार चैलेंजिंग भी रहते थे, कई बार शॉकिंग भी होता था कि ये बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है। हाँ, लेकिन मैंने कभी इसको मना नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस ये इस तरह के कर रहा था जो एक नीट एस्पिरेंट्स को करना ही नहीं चाहिए, बावजूद इसके ये कर रहा था और मैं देख रहा था कि ये बहुत सही कर रहा है, तो मैंने अभी कभी इसको रोका ही नहीं। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, और उसका बेनिफिट रिजल्ट में दिख रहा है। संयोग है कि रोशन के पापा भी हम लोग के साथ हैं अभी, और इसी वर्ष 31 मई को ये रिटायर्ड हो गए। RWD में दलसिंहसराय इनकी पोस्टिंग थी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में। तो मैं सर से भी आग्रह करूंगा कि सर एजुकेटर्स के साथ कैसा आप अनुभव किए वो ज़रा बताएं। धन्यवाद सर। मैं एजुकेटर परिवार से बहुत खुश हूँ। क्या है कि शुरू से ही इन्होंने हमको भी बहुत तरह से समझाया कि हम चाहते थे कि बच्चा यहाँ अच्छा नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम पटना या अदर जगहों पर भेज दें, लेकिन इन लोगों ने आश्वस्त किया कि नहीं, बच्चा अच्छा करेगा, हम लोग इसको अच्छा कराएंगे, इसलिए इसको रहने दीजिए। फिर बच्चा भी कहा कि नहीं सर पापा जी, हमको रहने दीजिए, यहीं पर हमको अच्छा गाइडेंस मिलता है, अच्छे भी पढ़ाई होती है, इसलिए हम जो भी करना होगा यहीं से हम करेंगे। तो हम भी मान गए और इन्होंने लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत माने कि अथक प्रयास करके इनको बनाया। और यहाँ तक कि हम लोग बाहर चले जब भी जाते थे, इसको खाने की भी दिक्कत होती थी, फिर ही एजुकेटर परिवार के लोग कहते थे कि नहीं आओ, तुम यहीं खाना खाओ, यहीं रहो, यहीं पढ़ो, और यही किए। और रात में ही केवल जाता था डेरा पर, दिन भर यहीं रहता था और पढ़ता भी था। हम लोग का प्रेम भाव मिला, जिससे कि आज सुनने में आ रहा है कि हाँ अच्छा किया, इसको अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एजुकेटर परिवार से मैं कहता हूँ कि आगे भी इसी तरह से बच्चे की भी भविष्य को बनाते रहें। इसी में बहुत अच्छी सब गार्जियन, सभी बच्चे के गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे और हमको अच्छा से अच्छा इसको गाइडेंस मिले, सो यहाँ मिलता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं थोड़ा रोशन से प्रिसाइज, अब इतने देर में मुझे लगता है कि रोशन थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गया होगा। सब्जेक्ट एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे रोशन ने कहा कि 8वीं क्लास में ये आया था, तो हम लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ एडमिशन के लिए एजुकेटर्स स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट ESAT का आयोजन करते हैं, और उसी आयोजन से रोशन यहाँ आया था। और 9वीं क्लास में जब ये गया था तो फिर ये ESAT दिया था। अभी मैं प्रोस्पेक्टस में पुरानी फ़ोटो इसकी देख रहा था, एकदम दुबला पतला सा बच्चा था। 9वीं क्लास में रैंक 2 इसकी आई थी, फिर 10वीं में ये रैंक 1 हुआ था। और हम लोगों की इच्छा थी, चूँकि शुरुआती पढ़ाई हम लोगों ने इसको कराया था, तो जितने भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि बच्चे यहाँ रुके। इच्छा होने से होता नहीं है पेरेंट का, इसलिए मैं सर जैसे ही यहाँ अभी आए, मैं सबसे पहले सर को थैंक यू बोला कि थैंक यू कि आपने हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया। रोशन के क्लास में रोशन से भी अच्छे बच्चे थे, लेकिन 10वीं के बाद वो बाहर चले गए। और थोड़ा मैं कहना शायद नहीं चाहिए था, लेकिन जितना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस रोशन आज यहाँ रह के किया है, उन बच्चों का उतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। तो रोशन से एक बार पहले मैं ये बात करूँगा कि 10वीं जब तुम यहाँ दिए थे, कितना परसेंट मार्क्स था तुम्हारे 10वीं में? 96। तो कैसा तुम्हारा, कैसे तैयारी किए थे, कैसे यहाँ पढ़ाई हो रही थी? यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए तो ऐसे अलग अलग टीचर थे, जैसे ये नहीं है कि साइंस एक ही कोई पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू से ही अलग अलग टीचर मिले,
और पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्कूल से ज़्यादा अच्छा हमको यहीं लगता था। जैसे स्कूल लगता था कि मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। कोचिंग ही ज़्यादा अच्छा लगता था, यहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता था। तो उस समय के भी सर लोग जो थे वो बहुत अच्छा सपोर्ट देते थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ 10वीं तक भी। 10वीं में मार्क्स कितना बताए? 96%। 90, बहुत बढ़िया। फिर 11वीं में यहाँ आए तो कैसे शुरुआत में कैसा, जैसे मुझे याद है शुरुआत में तुमने मेरे से ही कहा था कि सर सिलेबस तो बड़ा स्लो चल रहा है, कोटा वाले फ्रेंड से कंपेयर करते थे। बाद में वो कैसा तुमको लगा सिलेबस? बाद में कवर अप कर लिए थे। शुरू में मतलब सर जैसे प्रवीण सर पढ़ा रहे थे फिजिक्स, तो बेसिक मैथ से शुरू किए थे। तो शुरू में लगता था कि 1-2 महीना यही चल रहा है, फिजिक्स कब शुरू होगा, फिजिक्स कब शुरू होगा। लेकिन वो मतलब बहुत मदद किया बाद में सारा मतलब बेस तैयार करने में। बाकी बाद में सर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था चैप्टर ख़त्म करने में। सर शुरू में ही सब कुछ क्लियर करते गए थे। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में भी शैलेंद्र सर का स्टाइल थोड़ा अलग लगता था पढ़ाने का। तो शुरू में लगता था कि एक चैप्टर यहाँ पढ़ा रहे, एक टॉपिक यहाँ पढ़ा रहे, कहीं पढ़ा रहे, कनेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन बाद में जब कनेक्ट होना शुरू हुआ तो लगता था कि केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, बस छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत जल्दी निपट जाता था। बायोलॉजी? बायोलॉजी सर अच्छा पढ़ाई। हाँ तारे बोलो बोलो। हाँ बायो में भी सर ये पहले तो अच्छा, ये इसलिए वो है कि बायोलॉजी में ही इसको पढ़ाया हूँ, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी इसने बहुत अच्छे से किया। 11वीं की पहले तो पूरा हुआ, फिर जब 12वीं में आया तो 12वीं के साथ साथ फिर 11वीं भी पैरेलल में रिवीजन चलता गया। अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट में जब हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया 11वीं 12वीं का, फिर इसके बाद मैंने इसे एक टास्क दिया। 3-4 बुक थे जो इससे मैं लगातार इससे बनवा रहा था। एक तो हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था, फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप, मास्टर दी एनसीईआरटी अरिहंत की, फिर एलन का मॉड्यूल, ये सब ये सीक्वेंस में। जैसे एक चैप्टर अभी मान लीजिए कि मास्टर दी एनसीईआरटी का स्टार्ट हुआ, तो वो इसको होमवर्क था कि तुम डेली व्हाट्सएप पे एक चैप्टर बना के सबमिट करोगे। और शायद पिछले 3-4 महीने में, यानी नीट का एग्ज़ाम से आप नवंबर जोड़ लीजिए, लगभग 4 महीने का ये गैप है। इस 4 या 5 महीने का जो गैप है, इसमें शायद ही 2-4 या 10 दिन रहे होंगे जिसमें इस बच्चे ने होमवर्क सबमिट नहीं किया। तो सर जो कह रहे थे बहुत ही कंसिस्टेंटली इसने काम किया। अच्छा, बोर्ड के लिए जैसे एक होता है ना कि नीट की तैयारी, बोर्ड की तैयारी, वो कैसे फिर हुआ? ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला। मतलब ये सर लोग यहाँ कोचिंग में भी कराते थे, जैसे बोर्ड पैटर्न पे कोई कोचिंग में होता है कि बस ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिए गए बोर्ड से 1-2 महीना पहले। बहुत सीरीज में चला, जैसे पहले उसको 3-3 चैप्टर पार्ट में टेस्ट लिए, उसके फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी हुआ। तो बोर्ड का मतलब पहले ही पता चल गया कि लिखना कैसे है, सब्जेक्टिव कैसे करना है। तो ये मतलब ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं हुआ उस समय एग्जाम देते समय। तो ये हमारी उपलब्धि इस साल की, नीट की पहली उपलब्धि। बाकी बच्चे जैसे जैसे आएंगे तो फिर मैं और भी आपको जानकारी दूंगा। दुष्यंत के एक शेर के साथ मैं ख़त्म करूंगा अपनी बात। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और प्रवीण सर भी लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जो जब हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था उस वक्त फाउंडेशन का हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो फाउंडेशन का विचार जो हम लोगों का आया कि हम लोग 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड को भी इंक्लूड करें यहाँ इंस्टीट्यूट में, तो उसके पीछे विचार ये थी कि बच्चों को जब वो छोटे क्लासेस में है तब से उसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि जब वो 11वीं 12वीं में हम लोगों तक पहुँचे तो वो उसका माइंडसेट, उसका थॉट प्रोसेस पूरी इंक्लाइंड हो जाए, जिससे कि उसको आगे जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हैं नीट और IIT JEE जैसा, उसको क्रैक करने में उसको मदद मिले। उस सीरीज़ में वो जो हम लोगों का बीज था वो आज सक्सेसफुल हुआ है रोशन के रूप में। ये हम लोगों को मिला है। ये हमारी उस हिसाब से देखिए तो ये पहली उपलब्धि है हमारी उस सीरीज का कि फाउंडेशन से लेकर के रोशन हमारे इन दिनों तक साथ रहा, रिजल्ट तक साथ रहा,
और आज वो रिजल्ट लेके यहाँ से विदा हो रहा है। ये जो चीज था, जिस सोच के लिए हम लोगों ने किया था, 2 ईयर नहीं 5 ईयर क्लास, हमारे 5 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का बच्चा है। हाँ, ठीक है। आज बहुत खुश हैं हम लोग, सारे लोग, है ना। ठीक है, थैंक यू।